नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार डेली बेसिस पर हिंदी में हम उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा स्टेट एवं सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 यानी राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पदों की संख्या 905 है। पूरा नोटिफिकेशन वीडियो के दौरान हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को। साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट सेक्शन यहाँ पर हमने खोला हुआ है। 28 जून को एक जारी किया गया है एडवर्टाइजमेंट, राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023, जिसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 2/2023-24 है। यहाँ लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। राजस्थान के गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा के अंतर्गत कुल 905 पद, जो कि राज्य सेवाओं के अंतर्गत 424 है और अधीनस्थ सेवाओं के अंतर्गत 481 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। पदों की संख्या में घटोतरी या बढ़ोतरी हो सकती है। इनमें पदों का विवरण राज्य सेवाएं के अंतर्गत 424 है, जिसके अंतर्गत राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 67 पद हैं, पुलिस सेवा में 60 हैं, लेखा सेवा में 130 हैं, सहकारी सेवा में 46 हैं, नियोजन सेवा में 3 हैं, कारागार में 8, उद्योग सेवा में 11 और राज्य बीमा सेवा में 14 पद हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सेवा में 1 पद है। इसी तरह से परिवहन सेवा के 10 पद हैं। समेकित बाल विकास सेवा में 15 पद हैं। श्रम कल्याण सेवा में 13 पद हैं। और यहाँ आप देखेंगे राजस्थान के आबकारी सामान्य शाखा सेवा में 3 पद हैं। अल्पसंख्यक मामलात में 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी जो पद हैं 7वें वेतन आयोग के पे लेवल 14 और 12 के अंतर्गत भरे जाएंगे। इसके साथ आते हैं अधीनस्थ सेवाएं, जिसके अंतर्गत 481 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं, जिनमें देवस्थान अधीनस्थ सेवा में 1 पद है, सहकारिता अधीनस्थ सेवा में 196 पद हैं, टीएसपी क्षेत्र में 7 पद हैं, तहसीलदार सेवा में 102 पद हैं, टीएसपी तहसीलदार में 12 पद हैं, नियोजन अधीनस्थ में 3 पद हैं और उद्योग अधीनस्थ में 11 पद हैं। वाणिज्य कर अधीनस्थ सेवा में 33 पद हैं, जबकि इसी के अंतर्गत टीएसपी में 4 पद हैं। खाद्य एवं नागरिक रसद अधीनस्थ सेवा में 48 पद हैं। इसके साथ ही समेकित बाल विकास अधीनस्थ सेवा में 9 पद हैं, टीएसपी में 2 पद हैं, सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत 10 पद हैं, टीएसपी में 1 पद है और श्रम कल्याण अधीनस्थ सेवा में 13 पद हैं, टीएसपी में 1 पद है। अल्पसंख्यक मामलात अधीनस्थ सेवा में 6 पद हैं। इसके साथ ही राजस्थान अधीनस्थ सेवा राज्य कृषि विपणन विभाग अनुभाग में 22 पद हैं। ये सभी पद 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 और 10 के अंतर्गत इन्हें भरा जाएगा। शैक्षिक योग्यता है, आवेदकों के पास किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता, ऐसे इन पदों के लिए वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे जो अंतिम वर्ष की परीक्षा या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए, जबकि अराजपत्रित कर्मचारी जो कि राजस्थान के अंतर्गत कार्यरत हैं 1 जनवरी 2024 को, उनके लिए न्यूनतम सेवा 25 साल और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के SC/ST, अत्यंत पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग और EWS के लिए और महिलाओं के लिए जनरल
किसी भी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 5 साल की अधिकतम छूट दी गई है, जबकि राजस्थान की SC ST OBC अति पिछड़े वर्ग और EWS की महिलाओं को 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। तलाकशुदा एवं विच्छिन्न महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं रखी गई है। इन पदों के अंतर्गत जो चयन प्रक्रिया होगी वो रिटन एग्जामिनेशन और साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा का स्थान परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित की जाएगी। तिथि एवं एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में वेबसाइट के माध्यम से सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना परीक्षा जो होगी इसमें प्रीलिमिनरी परीक्षा होगी और मेन परीक्षा होगी, जिसका पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। आवेदन करने की तिथियां हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई रात के 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना होगा। sso.rajasthan.gov.in पर जाकर या फिर rpsc.rajasthan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान सारा जो कम्युनिकेशन है ईमेल और मोबाइल के माध्यम से ही होना है। इन सभी पदों के लिए आवेदन शुल्क अनारक्षित पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थियों को 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के SC ST नॉन क्रीमी लेयर OBC अति पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कैंडिडेटों को 400 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जाएगा। एग्जामिनेशन की स्कीम जो है, यहाँ 2 चरणों में एग्जाम कंडक्ट होगा, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यहाँ पर जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से संबंधित 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 अंकों के, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ पर जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे उन्हें मेन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। मेन एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेटों को ध्यान रखना है कि उन्हें हर पेपर में अलग अलग 10% कम से कम मार्क्स हासिल करने होंगे और सभी पेपरों में कुल मिलाकर 15% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको क्वालिफाई माना जाएगा। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी से संबंधित हैं उन्हें अधिकतम या एग्रीगेट मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी। यहाँ जो मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 4 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड जो होंगे जनरल स्टडीज़ 1, 2 और थर्ड होंगे। यहाँ पर 200-200 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ टोटल जो अंक निर्धारित किए गए हैं प्रश्न पत्रों के 200-200 होंगे। पेपर फोर्थ जो होगा जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश पर आधारित होगा और 200 अंकों का होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं उन्हें 100 अंकों के इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट और वाइवा वॉक एग्जामिनेशन को देना होगा। मेन एग्जामिनेशन के सभी पेपरों में जो क्वेश्चंस हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है या एरर हो जाता है या गलती से आप कुछ गलत जानकारी दे देते हैं तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं 500 रुपये का संशोधन शुल्क का पेमेंट करके केवल ऑनलाइन मोड में। पदों से संबंधित जैसे आयु सीमा, शैक्षिक योग्यता, एक्सपीरियंस, इनके लिए अधिक जानकारी के लिए आप डिटेल में विज्ञापन को जरूर देखें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। साथ ही आप कैटेगरी वाइज आप पदों की संख्या देख सकते हैं डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में जाकर। अगर दोस्तों आप भी इन पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक योग्यता, एक्सपीरियंस, आयु सीमा के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो राजस्थान लोक सेवा के अंतर्गत राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी भर्ती परीक्षा 2023 में जरूर ऑनलाइन आवेदन कर दें। अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों आशा करते हैं दी गई जानकारी पदों के संबंध में आपको अच्छे से आ गई होगी और आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार जानने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें।
रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार घर बैठे आपके मोबाइल के माध्यम से हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।